सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह बहुत पावन दिन आषाढ़ कृष्ण की दशमी आज हमारे 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का आज जन्म और तब कल्याण ऐसे पावन दिन सुबह सुबह आज आपके साथ सादर जय जय करते हैं। आज की शुरुआत बहुत चिंतन की बात, मनन की बात, पूरे देश के लिए सोचने की बात के साथ करते हैं शुरुआत। करोड़ों देवी देवताओं का जन्म और कर्म स्थली रहा है ये देश हमारा भारत देश महान। पूरे विश्व में धार्मिकता के अंदर, भक्ति के अंदर, शाकाहार के अंदर, जी और जीनों के अंदर, परस्पर जीवनाम के अंदर अहिंसा, शाकाहार सब लेकर सबसे ज़्यादा विश्व में अगर माना जाता है मेडिटेशन में, योग में, शांति के अंदर, तो एक भारत का नाम सबसे ऊपर तिरंगा फहराता है। धर्म की जो सीढ़ियाँ हैं ना, अलग अलग मंजिलें, वह सब इसके अंदर आती हैं। कहा जाता है शाकाहारियों की बुनियाद जो रखी जाती है वो हमारे देश में करोड़ों देवी देवताओं, भगवानों और तीर्थंकरों की धरा के ऊपर आज भी पूरा विश्व इस बात को मानता है और पूरा विश्व इसकी नकल करता है। लेकिन आज ये आंकड़ा जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है? बहुत शोचनीय, चिंतनीय स्थिति है। कहते सरकार हमारी वह सरकार है जो इस समय वर्तमान के अंदर जो शाकाहार को बढ़ावा देती है, गौ को माता बनाती है और कहती है कि मत करो, पशुवध नहीं करना है, पक्षियों को नहीं मारना है। ये सरकार के आज की तारीख में कहा था ये छिपा हुआ एजेंडा कहते हैं, लेकिन छिपा हुआ चार्ट आज ये बता रहा है खुलकर। जो आंकड़े सरकारी बताते हैं, मात्र 3 साल के आंकड़े बता रहे हैं कि जो एक समय हमारे देश में 80 से 90% हमारे यहाँ शाकाहार होता था, आज हमारे यहाँ मात्र, अभी 2019 का आंकड़ा देखिएगा, हर तीसरा व्यक्ति ही मात्र शाकाहारी रह गया। यह सरकार का दावा है। कहाँ से कहाँ हम मांसाहारी होते जा रहे हैं, ये बात सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते किन घरों के अंदर यह पहुंच रहा है। और हर तीसरे से मात्र 3 साल के अंदर 2019 से अगर 3 साल और बढ़े 2022 में आज हर चौथा ही शाकाहारी रह गया है। यानी 33% से हम घट के अब 25% शाकाहारी पर रह गए हैं। अगर यही चलती रही तो बस समझ लीजिए अगले 25 साल बाद आपको यह शाकाहारी कोई मिल नहीं पाएगा। अगर ऐसी ही हमारी पॉलिसी रही, हमारी ऐसी योजनाएं रही और ऐसे ही हमने मांसाहार को उठाने के प्रयास जारी रखे। विकसित देश देखे हैं, डेवलप्ड देश क्या हो रहे हैं आज की तारीख में, वह सब भारत की नकल करके शाकाहार को मान रहे हैं। कहते शाकाहार से बढ़िया आहार, भोजन, व्यंजन नहीं हो सकते। अपने हेल्थ इज द वेल्थ, और जिसकी हेल्थ है वही समझ लिए स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ विकसित देश की बुनियाद रखता है। वे आज समझ रहे हैं और हम पिछड़ रहे हैं। देख रहे हो चार्ट के अंदर आप, अमेरिका, इंग्लैंड, उत्तर कोरिया, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ये देश आज शाकाहार को किस तरीके से 3 साल के आंकड़े देख लीजिए इनके भी, जहां बढ़ रहा है। भारत में शाकाहार घट रहा है और इनमें बढ़ रहा है। जहाँ कहते हैं कि बिल्कुल मॉडर्न ख्यालात होते हैं, विकसित देशों की विकसित बात होती है, आज वह किस तरीके से शाकाहार पर आने पर मजबूर हो रहे हैं, लौट रहे हैं। और हमारा देश किसके मुंह जा, कारण भी है इसका। अब आपको अगली स्टोरी दिखाते हैं, चौंक जाएंगे सुनकर। जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री, अनेक मंत्री व्रत रखते हों, उपवास रखते हों, नवरात्रि के अंदर 9-9 दिन उपवास रहते हों, ऐसे शाकाहारी जो मांस को छूते नहीं, देखते नहीं हो, उस देश के अंदर जब यह होता है ना, जो ये खबर दिख रही है आपको, अब आचार बनेगा मांस का। अभी तक आपने मिर्च का सुना, आम का सुना और अनेक अचार सुन चुके हैं आप, करेक तरह के फल और सब्जियों के अचार सुने हैं। अब आप उन बूढ़ी मुर्गियों का जो अंडे नहीं दे सकती, उनके मांस के अचार, हमारी सरकारी संस्थान इस पर रिसर्च कर रही हैं। सरकार करोड़ों रुपए देती है उसके, रिसर्च करो, निकालो, और फिर वह निकाल के ऐसे चीज़ निकालती हैं। उन्हें मिर्च और ऑन सब्जियों के अचार से नहीं, उन्हें इस बूढ़ी मुर्गियों, क्या करें, अंडे दे नहीं सकती और पालना पड़ेगा, दाना देना पड़ता है, या तो मार लो उन्हें या फिर अब उनके मांस का अचार बनाना शुरू कर दो। क्या बात है। अरे नोट कमाओ तो कम से कम ऐसी तो कमाओ जो लक्ष्मी हमारे पे ठहर सके। ऐसी लक्ष्मी ना ठहरेगी और ना ऐसे देश के लिए कलंकित बन जाएगी जहां पर शाकाहारी और शाकाहार के बारे में जी और जीरो की बात होती है। अब माँ की ज़रूरत नहीं है बेटे को पालने पोषण के लिए, नहीं, मुर्गी की ज़रूरत नहीं है कि अपने अंडों को सेने के लिए।
ऐसी रिसर्च भारत सरकार की ओर से हो गई, भारतीय विभाग सरकारी विभाग द्वारा, कि अब 25-25 अंडे एक साथ सेक सकते हैं। मुर्गी की जरूरत नहीं है उसके लिए, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुर्गी आएगी ये सेकेगी और 20-25 दिन काम धंधा बंद रहेगा उनके, और कैसे आएंगे अंडे। मशीन से चूजे निकाले जाएंगे और उन्हें 20 डिग्री तापमान पर ऐसी सेटिंग की जाएगी कि अपने आप चूजे निकलने शुरू। और फिर चूजे मुर्गी नहीं बनना चाहते, वो बनाएंगे मुर्गी चूजे खाने खिलाने के लिए, मांस के कारोबार के लिए, मांस के निर्यात के लिए और अपनी इस कमाई के लिए। इस कमाई से तुम किस देश का भला करोगे, किस देश का निर्माण होगा? वह निर्माण जो होगा मांसाहार की बुनियाद पर होगा, एक एक की हत्या पर होगा। किसी जीव की हत्या कितना पाप लगता है ना, जो आदमी शाकाहारी खाता है लेकिन ऐसे बुनियाद में सरकारी सुविधा का उपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं वह मांसाहार को सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग के माने उसको भी पाप कर्म का फाकी बनना पड़ेगा। कभी इस बारे में सोचा है? कभी चिंतन किया हमारी सरकार ने, ऐसे रिसर्च विभागों ने, जब करोड़ों और करोड़ों रुपए की रिसर्च होती है कि किस तरीके से बूढ़ी मुर्गियों का इस्तेमाल हो? अरे उनके मांस से ये चारा बनाना शुरू कर दो, बेचना शुरू कर दो, खिलाना शुरू कर दो। और जो मुर्गियां होती हैं अब वो माँ के सेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा ही बना लेगी सरकार कि आदमी को माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अंडे सेने के लिए, उनके बच्चे सेने के लिए। बच्चों के भी यानी जो होते हैं पुरुषों के बच्चे भी अब माँ बाप छोड़ के अलग तरीके से पालने शुरू कर दिए जाएंगे। क्या हम उस व्यवस्था की ओर जा रहे हैं? बहुत बड़ा चिंतन की बात है, बहुत बड़ी सोचने की बात है जो आज हमारा देश में एक क्या हो रहा है। पश्चिम पूरब की ओर आ रहा है और ये पूरब का भारत पश्चिम की ओर सरक रहा है। क्या कहा जाए? जैन संतों के अंदर सबसे कठोर परीक्षा होती है शुरुआत जीवन की दीक्षा के बाद केशलोच से होती है। देख रहे हैं आप सोनागिर पावन तीर्थ से दृश्य देख रहे हैं आप। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के द्वारा शुरुआत की जा रही है। 9 ब्रह्मचारियों का केशलोच हो रहा है। ये आप घटना देख रहे हैं जब ऐसा हो रहा था। परसों सुबह की घटना है, सुबह 4 बजे ये केशलोच शुरू हो गया था। 9 ब्रह्मचारी कह रहे दीक्षा की अर्जी लगी हुई है गुरुवर के पास, पता नहीं उनकी अर्जी कब पूरी होगी। और केशलोच की प्रक्रिया से उनकी कहते हैं ये टेस्ट होते हैं शुरू में, जैसे हमारे टेस्ट होते हैं, परीक्षा होती है, ऐसे इनके होते हैं। कितनी हिम्मत है, कितना मजबूत आपके अंदर है, क्षमता है इस परीक्षा को सहने की। क्योंकि केशलोच और आहार एक बार 24 घंटे में, वह भी अंतरालों के साथ हो जाता है कई बार। ये परीक्षा के दृश्य देख रहे हैं आप। सोनागिरी आचार्य श्री विश्व सागर जी के 9 ब्रह्मचारी भैया जी केशलोच के। और हाँ, आचार्य श्री सुनील सागर ने 55 से ज़्यादा पिच्छियाँ, 58 पिच्छियाँ हैं। और वहाँ पर भी अष्टमी चतुर्दशी को लगातार केशलोच का सिलसिला चलता रहता है। और इस बार शनिवार को 10 जून को 6 माता जी के केशलोच हुए, जिसके कुछ चित्र आप देख रहे हैं। महिलाओं के अंदर जब केश जो सबसे सौंदर्य का आभूषण होता है, जब वह युवा में निकलता है तो सोचिए कैसा परिचय होता है। मम्मत तो सब कुछ हटा दिया जाता है। अपने शरीर से जो मोह है, राग है, उसे किस तरीके से खींचकर निकाला जाता है। यह चित्र वह साफ दृश्य को आपके सामने स्वरूप के रूप में दिख रहे हैं। धन्य हो जाते हैं दिगंबर संत जब इस तरीके से केशलोच करके बताते हैं कि शरीर और आत्मा में कितना भेद विज्ञान है। और यही जानने के लिए तुम्हें आत्मा को पहचान करनी है। वर्षा योग की स्थापना आ रही है आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी यानी 2 जुलाई के आसपास होगी सब जगह। बहुत जगह अब की बार तो दिन ऐसा गया, संडे भी आ गया उस दिन। और फिर कहते हैं जो पहले संडों में बट जाता था ना, इस बार संडों में बटना मुश्किल है। क्योंकि कई करते थे चतुर्दशी को और कुछ आगे पीछे के संडे में 2 मिलते, नहीं 3 दिन में बढ़ते थे। अब अधिकांश 99% अब 2 जुलाई को स्थापना पूरे देश में होंगी। विहार चल रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं। और ऐसे दृश्य आप गुजरात की नगरी अहमदाबाद के देख रहे हैं। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज की एक विशेष परम शिष्य आरिका पूर्णमती माता जी का अहमदाबाद में यानी गुजरात में पहली बार यह वर्षा योग हो रहा है 10 पिच्छी के साथ। और किसी तरीके से भक्तों ने कहते हैं अपनी भक्ति का समर्पण कर दिया, अर्पण कर दिया। उनकी भक्ति के अंदर ये कितना आनंद है, कितना उत्साह है, कितनी उमंग है, ये दर्शन देखते ही गदगद हो जाते हैं जब ऐसे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। हर सड़क बिछ गई थी, खुशियां छिन गई थी, आकाश गूंज रहा था नभों के अंदर। जैसे आज दिन में भी तारों ने गगन में अपनी अंगड़ाई लेकर देखना शुरू कर दिया था।
ऐसे गर्भ के दृश्य हर जगह ऐसे ही मंगल प्रवेश होते हैं, क्योंकि मंगल भावना है हर इस बार, क्योंकि चतुर्मास नहीं है इस बार, तो पंचमासा हो रहा है वर्षा योग का। हाँ, आज का बहुत पावन दिन आषाढ़ कृष्ण की दशमी, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का आज है जन्म और तप। अपराजित स्वर से ना आयु पूर्ण कर मिथिला नगरी के महाराजा विजय जी की महारानी वप्ल्या देवी के गर्भ में आते हैं और फिर आज के दिन उनका जन्म होता है। 10,000 वर्ष की आयु होती है और स्वर्ण तपे जैसे सोने का रंग होता है। 15 धनुष ऊंची कद और फिर धीरे धीरे राजकुमार काल में 2,500 वर्ष निकल जाते हैं। 5,000 वर्ष राजपाट संभालते हैं। राजपाट संभालते संभालते फिर एक दिन राजमहल पर जाति स्मरण के समय ध्यान आता है। जाति स्मरण से फिर वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। राजपाट छोड़ो और फिर चलने तप की ओर। 1,000 राजा साथ चलते हैं वन में पहुंचने के लिए और फिर 1,000 केश नोच होता है और तप ध्यान में लग जाते हैं। वह भी पावन दिन आज ही का आषाढ़ कृष्ण की दशमी का दिन। जन्म कल्याणक भी तप कल्याणक भी आज ही के दिन उनका सुमेरु पर्वत पर सौधर में इंद्र जाके स्नान करता है और आज तक ही 15 महीने तक जो बरस हो रहे थे रत्नों की, वह आज ही जाके पूर्ण उसका समापन होता है। लगातार 15 मिनट 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा, ऐसा पावन दिन जहाँ पर आज ही जन्म और तप। बोलिएगा 21वें तीर्थंकर श्री नमीनाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।